की जाती है जब हमारे फ़ोन में बैटरी कम होती है। गलती चाहे कोई भी हो, मोबाइल पे ही आकर ख़त्म होती है। पढ़ाई से हटकर पैशन को करियर बनाने के बारे में सोचें तो कभी कभी घर वाले ही साथ नहीं देते हैं। कपड़ा हमें कोई भी पसंद आ जाए, प्राइस टैग देख कर ही लेते हैं। रिश्तेदार जाते हुए पैसे दे रहे हो तो मम्मी को देखकर मना ही करना पड़ता है। कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स का सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं होता, फिर भी पूरा करना पड़ता है। रात को नींद आ रही हो और उस वक्त ना सोए तो पुरानी सारे दुख याद आ जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। मोटिवेशन हमसे भले ही जितना मर्जी ले लो, लेकिन आर्गुमेंट्स के टाइम हमें कोई बात याद नहीं आती। समोसे में काजू निकल जाए तो बहुत स्पेशल फील होता है। हमारी आंखें नहीं रोती, हमारा दिल रोता है। न जाने कितनी बार टूटता है। एक ही तो दिल है। हमेशा महसूस होता है कि मिडिल क्लास होना कितना मुश्किल है। से पढ़ाई कर रहा था। उसने फील किया कि उसे गर्दन में काफी अकड़ सी आ गई है, अब थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। ऐसा सोच के उसने किताब को बंद करी और निकल पड़ा बाहर घूमने के लिए। जैसे ही वो बाहर गया, जाते टाइम बालकनी में देखा कि पापा उसके अभी ऑफिस से आके जूते निकाल रहे हैं। पापा फोन पे शायद किसी से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मेरा लड़का पढ़ाई कर रहा है। नहीं नहीं, इस बार तो करेक्ट कर ही लेगा। अरे नहीं नहीं, दिन रात मेहनत कर रहा है, ऐसे कैसे फेल हो जाएगा। हाँ हाँ, मुझे पता है पिछली बार उसके मार्क्स कम आए थे, लेकिन इस बार वो अच्छा स्कोर करेगा, मुझे लगता है, क्योंकि दिन रात पढ़ाई कर रहा है। ये बातें अनु चुपचाप खड़ा होके सुन रहा था। वहीं पे सहम सा गया। उसके मन में एक सवाल आया कि जो उम्मीदें लगा के बैठे, मैं भला उम्मीदें कैसे तोड़ सकता हूँ। वो चुपचाप वापस से अपनी कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा को लॉक किया और किताबें खोल के बैठ गया, क्योंकि इस बार उसे कुछ अच्छा स्कोर करना था, क्योंकि वो अपने माँ बाप की उम्मीदों को नहीं तोड़ सकता था। टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली, जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा, तो बच्चों बताओ शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है। सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल। और तभी पीछे से अमृत बोला, मैम शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा। आखिर क्या था वो सवाल?